नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज बीएसएनएल और स्टारलिंक की एक डील से रिलेटेड है। सोचिए दोस्तों, आप अपना फ़ोन घर पर बैठकर तो सही चलाते हैं, लेकिन आप कभी ऐसे एरिया में जाते हैं जो कि पहाड़ी एरिया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की साइड में और दूर दराज के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर बीएसएनएल का नेटवर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि शहरों में तो बीएसएनएल की सर्विस अच्छी है और बहुत सारी जगहों पे अभी टावर लगने बाकी हैं, वहाँ भी हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे एरिया में चले जाते हैं, दूर दराज का एरिया, पहाड़ी एरिया, वहाँ पर नेटवर्क देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उसका कारण है, आप जानते हैं, बीएसएनएल के टावर तक तार पहुंचानी पड़ती है, जिससे कि इंटरनेट हमारे पास तक पहुंचता है। तो हमारे पास जो इंटरनेट आता है वो दो तरीके से आता है, एक तो टावर से, दूसरा फाइबर ऑप्टिकल के द्वारा। तो आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर इंटरनेट बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आपको इंटरनेट सही कंडीशन में मिल जाता है, यानी बहुत तेज चलता हुआ मिल, आप अपने सारे काम कर पाएं, जैसे कि ऑनलाइन क्लास लेना, बैंकिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस और भी जो काम होते हैं, जैसे कि यूट्यूब वगैरह देखना, सभी चीज़ें आप कर पाएं। तो आपको कैसा लगेगा? तो इसी चीज को साकार करने जा रहा है बीएसएनएल और स्टारलिंक। हालांकि अभी ये एक मीटिंग हुई है, आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, साइड में चल रही है, ईटी टेलीकॉम की ये न्यूज़ है, इसमें ये बताया गया है। तो जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि हमें तो दो तरीके की ज़रूरत होती है इंटरनेट के लिए, फाइबर ऑप्टिकल और मोबाइल टावर। लेकिन स्टारलिंक का जो इंटरनेट है ये डायरेक्ट सैटेलाइट के द्वारा आता है, यानी इसके लिए किसी भी तरह की तार बिछाने की जरूरत नहीं होती। तो बीएसएनएल और स्टारलिंक दोनों एक साझेदारी कर रहे हैं, यानी पार्टनरशिप करने वाले हैं। अभी इसकी पहली बातचीत थी ये। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, जियो और एयरटेल के साथ में स्टारलिंक की पहले से ही साझेदारी हो चुकी है, लेकिन किस विषय पे हुई है ये हमें नहीं पता। लेकिन बीएसएनएल इसका एक अलग तरीके से यूज करने वाला है, यानी कि जहां पर मोबाइल टावर लगे हैं वहां तक तार को लेके ना जाना पड़े, वहां पे डायरेक्ट स्टारलिंक के सैटेलाइट से बीएसएनएल के टावर जुड़ जाएंगे। यानी जो सालों की मेहनत करनी पड़ती है, ठेका देना पड़ता है, खड्डे खोदने पड़ते हैं, 4 से 5 साल लग जाते हैं दूर दूर तक लाइन बिछाने के लिए, तब जाके वहां पर इंटरनेट पहुंचता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले हमने एक न्यूज चलाई थी जिसमें एक कंपनी को ठेका दिया है बीएसएनएल ने, वो 2029 में पूरा होना है। तो आप ये लगा लीजिए कि इतनी मेहनत करने के बाद जाकर तार पहुंचती है वहां पर, फिर टावर तक लगाए जाते हैं, टावर के द्वारा फिर नेटवर्क आता है। तो इतनी मेहनत ना करनी पड़े, बीएसएनएल जल्दी ही अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, टावर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह फाइबर ऑप्टिकल बिछाई जा रही है। तो बीएसएनएल इसको और जल्दी करना चाहता है, तो उसने बातचीत चालू कर दी है स्टारलिंक से। आप पूरी न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो ये ईटी टेलीकॉम की न्यूज़ है, इस पर साइट पर जाकर देखें, आप पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ ताकि छोटी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो इन दोनों में बातचीत चालू हो चुकी है। आज इनकी फर्स्ट मीटिंग थी जो कि ये न्यूज में आई है। तो इसमें बताया गया है कि 2 विषयों पर इनसे बातचीत हुई है। तो एक तो इन्होंने बात करी है सैटेलाइट बैकहोल के बारे में। तो सैटेलाइट बैकहोल वही है जो मैं आपको बता रहा था कि जो बीएसएनएल के टावर हैं उनको डायरेक्ट स्टारलिंक के सैटेलाइट से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो सालों की मेहनत लगती है खड्डे खोदने में, तार बिछाने में, वो उससे बच जाएंगे। डायरेक्ट बीएसएनएल के टावर तक इंटरनेट पहुंच जाएगा और जो वहाँ के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, शहरों में जहाँ भी टावर होंगे, तो वहाँ पर इंटरनेट चालू हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टारलिंक का इंटरनेट तेज चलता है दूसरे इंटरनेट के मुकाबले, क्योंकि सैटेलाइट से सीधा आता है। दूसरा इन्होंने बात करी है जो सरकारी ऑफिस होते हैं वहाँ पर इंटरनेट पहुँचाने की, बैंकिंग के लिए, और सेना है हमारी, बॉर्डर एरिया है, तो ऐसी जगहों पर भी बीएसएनएल चाहता है कि अपना इंटरनेट पहुँचे। और सभी सरकारी संस्थान होते हैं ज़्यादा, और सरकारी संस्थान में बीएसएनएल को परमिशन है, वहाँ पर बीएसएनएल की सेवाएं ली जाती हैं। तो बीएसएनएल स्टारलिंक की मदद से वहाँ पर भी इंटरनेट पहुँचाना चाहता है ताकि वहाँ पर भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और उन लोगों को तेज इंटरनेट मिले, और प्राइवेट कंपनियों को भी देगा इसी के तहत। लेकिन अभी तो इन्होंने 2 मुद्दों पर बात करी है, एक तो सैटेलाइट बैकहोल है, दूसरा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सरकारी दफ्तर है, वहाँ पर इंटरनेट पहुँचाने के लिए। तो ये न्यूज़ में यही चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया छोटी सी वीडियो में। दूसरा, आप लोग जानते ही हैं कि स्टारलिंक को भारत में आने में अभी टाइम लगने वाला है। अभी सिर्फ इन स्पेस का लाइसेंस ही इन्हें मिला है, बाकी सुरक्षा की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी इन्हें पूरी करनी है, उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर ये बीएसएनएल के साथ में जुड़ जाता है
तो वो तो टावर तक आना है, टावर के बाद इनका अपना BSNL का सिस्टम है वो अब कवर कर लेगा। तो हो सकता है कि जल्दी स्टारलिंक की एंट्री भारत के अंदर हो जाए अगर वो BSNL से डील कर लेता है। लेकिन अगर स्टारलिंक दूसरे तरीके से एंट्री करने की सोच रहा है, जैसे वो डिश लगाएगा जगह जगह लोगों के घरों में जा करके, तो उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि उसके लिए सुरक्षा कारण होते हैं जो उन्हें पूरा करना जरूरी होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए। कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।